सचिन पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुना हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुना अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुना से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके। इस योग बनाइए प्रभु इस जगह को, इस घर को, अपने आप को, अपने छोटे से परिवार को, जितने आपके बेटे बेटी ऑनलाइन है परमेश्वर, जितने आज का वचन, आज का भजन, आपका आज का गीत सुने परमेश्वर, 100 गुना आशीषों को लेके आए, उनका जीवन बदले, उनका परिवार बदले, उनका घराना बदले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम जब आपके भजन और गीत को हम गाएं प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, डोली पे जान देते देते टूटे बताए, डोली पे जान दे
चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सूली पे जान दे के झूठे शैतान के, सूली पे जान दे के झूठे शैतान के, सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा। हाँ, वो चीर करके सीना सीना कब्र और मौत का, वो चीर करके हमारा प्रभु तीसरे दिन कब्र को फाड़ के निकल आया। आमीन। वो चीर करके सीना सीना कब्र और मौत का, वो चीर करके सीना कब्र और मौत का, जिंदा निकलने वाला हालेलुया तेरा मेरा मसीहा, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीह। हमारा प्रभु लहरों को तूफानों को हुक्म देता था, वो सुनते थे। आमीन। अपने हुक्म से वो तो हर रोके तूफान को, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीह। हमारे प्रभु के हुक्म से तूफान भी अपना रास्ता बदल देते हैं। आमीन। हमारे जीवन से, घर से, परिवार से, लोगों से, रिश्तेदारों से जो आपके प्रिय होंगे, अगर तूफान उनके घरों में घुसा होगा, याद रखिएगा हमारा प्रभु ऐसा प्रेम करता हमसे कि जब वो डांटेगा तो हर एक रुख बदल जाएंगे। अब से उसके प्रेम से ऐसा लिपट जाइए कि आपके लिए जिस तरह वो 12 चेलों के लिए डांटा और तूफान शांत हुआ और वो अपना रुख बदल दिया, यीशु मसीह के उस जिस नाव पे वो सो रहे थे, उस नाव में जो लहरें टकरा रही थी, वो सारी लहरें जो छोड़ के भाग गई, वो तूफान भाग गया, वो विपत्ति भाग गई, चेलों के ऊपर वो जो आय मंडरा रहा था, मौत का साया भाग गया यीशु मसीह के डांटने से। आप भी प्रभु के चेलों की तरह, उसके बेटे बेटे की तरह हो। आप जिस दिन परमेश्वर के सामने गुहार लगाओगे, वो आपके घर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से सारे तूफानों को, सारे दुष्ट की ताकतों को, हर एक बीमारी को, हर एक बंधन को, हर एक राज कर्ज को, हर एक श्राप को, हर उस नशा को, हर वो व्यभिचार को, हर वो ईर्ष्या, जलन, घमंड, क्रोध, आत्मा, हर वो बुराई को जो आप जानते हो परमेश्वर की ओर से नहीं है, सिर्फ शैतान और संसार की ओर से है। परमेश्वर हमारा ऐसा घुड़केगा आपके जीवन से, घर से, परिवार से निकलेगा यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से। सब कहें आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करें। सारी कमी घटी को प्रभु मेरे दूर करें और परमेश्वर मुझे सीखने वालों की ज़बान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा मुझे संभालना सिखाए परमेश्वर, ताकि इस वचन को जब हम पढ़े सुने प्रभु, आज एक एक जन के जीवन में प्रभु बहुतायत से आशीष का कारण बने। और परमेश्वर और जितने लोगों को वो प्रभु भेजे, वो एक आशीष का कारण बने और उनका जीवन बदला जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारा जो विषय नहीं है, हम आज वो विषय देखेंगे और हमारे प्रभु के वचन के द्वारा आज हम कुछ अच्छा ही सीखेंगे। आशा करता हूँ आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे। मेरे साथ निकालेंगे संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या हम पढ़ेंगे 3 से लेके टोटल 10 तक। पेज नंबर मिल जाएगा आपको 372 और 73, पुराना विधान, नया विधान 372 73 पेज पे है। और संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 3 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। तो चलें मैं आपके लिए पढ़ता हूँ
और फिर वचन पर फोकस करेंगे। हालेलुया। हम पाप से दूर रहें, इसका मेन शीर्षक क्या है? हम पाप से दूर रहें। जिस तरह आज मैं क्रूस रास्ता से आ रहा हूँ, अभी थोड़ा लेट हो गया, हम लोग का मिसा पूजा होते तक हो जाता है टाइम। तो किस विषय में हम क्रूस लटकाए गए, यीशु मसीह, क्या वजह था, वो सब आज हम ना देखना चाहेंगे। देखिए मैं आप सबको एक बात बता देना चाहूँगा कि मैं समय देख के वचन नहीं देता और ना देने का इच्छा होता कि मैं आज ईस्टर है तो मैं गुड फ्राइडे है तो आज पाप के वचन दूँ, हाँ ईस्टर आए तो मैं आनंद के वचन दूँ, क्रिसमस आए तो खुशी के वचन दूँ। ना, मेरे से नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी लड़ाई मांस और लहू की नहीं है, मुझे जीना संसार में नहीं है, मुझे कूच करना है। जिस तरह पेतरुस कहता है मुझे कूच करना है, कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग। तो मैं चाहता हूँ मेरी तैयारी स्वर्ग की हो, इसलिए मैं ना तीज त्योहार समय देख के होली दिवाली नहीं मनाता हूँ। और क्या है कि मतलब ये सब जैसे होता है ना कि हम तीज त्योहार पे अलग अलग वचन, नहीं हो सकता। मैं बताऊं, मैं वचन दूंगा आपको ना, तो मैं दूंगा आपको क्योंकि आप कहेंगे कि हाँ हमें चाहिए, बस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप क्या देना चाहोगे, मैं सच कहूं, स्वर्ग राज का द्वार आपको मिल जाए, बस। आज मैं पाप के वचन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज जब मैंने वचन पढ़ा था, परमेश्वर ने कहा कि कुछ कुछ बातें उन्हें बता, ताकि जब मैं रैप्चर में, जब उठा लिए जाने पे लोग तैयार हों, जो बच्चे और मुर्दे उठा लिए जाए, तो ये लोग भी उठा लिए जाएं, क्योंकि 7 साल का कलेश वो नहीं सह पाएंगे। तो कुछ कुछ मैं पाप के विषय में आप लोग को बताना चाहूँगा। और आज जो हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 10 तक जो देखने वाले हैं, वो वचन थोड़ा पाप के विषय पे मतलब पूरी तरह से फोकस है, लेकिन हम थोड़ा गहराई में भी जाएंगे और हमसे जितने पाप कितनी गहराई से हो रहे हैं उन सब का हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए हम वचन की ओर जाएंगे, ठीक है। वचन कहता है हम पाप से दूर रहें, ठीक है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। अभी क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह से कुछ आशा करता है ना, कि हम स्वर्ग जाएं, यीशु मसीह के दाहिने विराजमान हो जाएं, उनके मित्र बन जाएं, या स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाएं। वचन कह रहा है जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। हाँ, अब हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हम जैसा मन करेगा वैसा जिएंगे, हाँ, जैसा मन करेगा वैसा जिएंगे और हमारा प्रभु हमें शुद्ध कर देगा और स्वर्ग राज ले जाएगा। नहीं, आप एक गलतफहमी में हैं और इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहूँगा और आप इससे निकल जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप निकल जाओ। मेरे बोलने से बहुतों को बुरा लगेगा, क्योंकि मैं जो दिन देख के और जो जीवन झेल के निकला हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप झेलो और वो देखो, ठीक है। आप एक बात समझना, खुदा का मार्ग सीधा है, ना दाएं है ना बाएं है, ना टेढ़ा है ना मेढ़ा है, सीधा सीधा का सीधा है। क्योंकि प्रभु ने अपने दास मूसा से और होशिया से यही कहा था, तू मेरे वचन से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, मेरे वचन से सीधे चलना। अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है? मैं कुछ ऑनलाइन बोल सकता हूँ क्या? परमिशन है, लेकिन किससे पूछूंगा कि बोल सकता हूँ कि नहीं। अगर आज मैं पूछ रहा हूँ कि अगर खुल के कुछ बात कर सकता हूँ मैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसकी जिम्मेदारी में वही व्यक्ति लेगा जो हाँ बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुल के बात करूँगा और हमारे भाई बहनों को बुरा लग जाएगा तो फिर मेरे ऊपर चिल्ला जाएंगे। इसीलिए मैं खुल के बात करने से अब संकोच खा रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत बवाल हो चुका है पिछले दिनों में। लेकिन दुख होता है जब कलीसिया को देखता हूँ और कलीसिया के अंदर लोगों को देखता हूँ, लोगों के अंदर उन चीज़ों को देखता हूँ जो उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके गलों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन चीज़ों को जब देखता हूँ तो मुझे दुख लगता है कि मैं जिस जगह से निकला, जिन बंधनों से निकला, हमारे रोमन भाई बहन उन चीज़ों में बनते जा रहे हैं। बहुत दुख होता है मुझे। हालेलुया। ऐसा क्या हो रहा है? उनके पाप का मजदूरी उन्हें मिल रहा है। कैसे? बीमार होके, हाँ, बीमार होके, तकलीफ में आके, पीड़ित होके, फिर क्या करने चले जाते हैं? भाई कुछ उपाय लगा दो, कहाँ गोल गोल गले में लटका देते हैं उपाय।
हाँ, ऐसे ऐसे उपाय लगा दे रहे हैं। अरे मत पूछिए, आज कितने जन के गले में क्या क्या देखा हूँ मैं क्रूस रास्ता में। मैं त्रस्त हूँ देख के। व्हाइट वाली मोती जो इस लेडी फिंगर में पहनते हैं, बेबी फिंगर में हम लोग पहनते थे, शुक्र भारी है शांति के लिए, शुक्र भारी है शांति के लिए, व्हाइट मोती। न जाने कितनी लड़कियों के, औरतों के, माताओं के हाथों में देखा हूँ शांति के लिए। सोचिए किधर जा रही है मसीह। लेकिन उनका कहना यह है कि जो 3 वचन कह रहा 3 का, मैं वैसा नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए बस। मैं ना वचन के साथ आप सबका काउंसलिंग भी करना चाहूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इत्मीनान से वचन सुने। जो जीवन लोग जी रहे हैं उनमें से आप मत बने प्लीज़, ताकि आपका जीवन, मैं सच कहता हूँ, आज जो मैं दिल से जो बातें कहने जा रहा हूँ परमेश्वर की ओर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी शिक्षाओं पे, जो मैं प्रभु का वचन आपको देता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जो प्रभु मुझे सिखाता है मैं बोलता हूँ। मैं सच कहता हूँ, जिस जाति से मैं निकला हूँ और उस जाति से निकल के आशीषित हुआ हूँ, अगर आप उस जाति वापस जाओगे तो आप आशीषित नहीं होगे। लिख के ले लो, क्योंकि मैं वहीं से निकला हूँ। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि जो बातें मैं सिखाता हूँ आप मान लो और आप करते जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, आपका घराना सुधर जाएगा। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, जो मैं दूसरा वचन 2 से ही पढ़ देता हूँ। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम तो ईश्वर के संतान हैं, लेकिन अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे। हम पापी बनेंगे कि पुण्य करने वाले धर्मी बनेंगे। हम वहाँ स्वर्गराज के अधिकारी बन जाएंगे कि काम करने वाले बन जाएंगे। स्वर्गराज में हम सिंहासन पाएंगे कि खजूर की डाली लेके बस हिलाते रहेंगे साइड में बैठ के। हाँ, स्वर्गराज में हम सोने की सड़क पोछा मारने वाले बनेंगे, या कि फिर मेट ठहरेंगे उसके ऊपर 12 पंचों के ऊपर। 12 काम करने वालों के ऊपर एक मेट होता है ना। बोलता है भाई तुम वो काम करोगे, तुम वो काम बताएगा। तो तुम क्या ठहरोगे अभी तक तय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन के ऊपर निर्भर करता है तुम क्या बनोगे स्वर्गराज में। आमीन। कह रहा प्रभु वचन, प्यारे भाइयों, अब हम मैं 3 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ रहा हूँ। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं। अब हम कौन हैं? ईश्वर की संतान, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बनेंगे स्वर्गराज में। परमेश्वर के बेटे बेटी तो हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। हाँ, हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे। आमीन। जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो क्या बन जाएंगे? हम उसके सदृश, मतलब महिमामय स्वरूप धारण कर लेंगे। हमारा प्रभु महिमान्वित है, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा, ये खुलासा करता है 3रा वचन। हाँ, हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। अब ऐसा कैसे होगा? आज अगर यीशु मसीह प्रकट हो जाए, हम अंधे हो सकते हैं पौलुस की तरह, लेकिन हम जीवित बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह प्रकट होगा और हम धर्मी जीवन जिएंगे, तब हम उसी की तरह हो जाएंगे जिस तरह वो है, और हम उसे देख पाएंगे जिस तरह वो दिखता है। वरना आज हम सूरज की रोशनी को हम घूर नहीं सकते। दोपहर में आ गया गर्मी का महीना, हाँ, यीशु मसीह को कैसे देख पाएंगे जो 100 गुना उससे ज्यादा चमकता है। पौलुस के तो आसपास रोशनी आई, बस अंधा हो गया वो। साउल साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, समझ के देखिए, यीशु मसीह को तब नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ कह रहा प्रभु वचन, जब हम पर प्रकट कर देगा और प्रकट होगा और हम उस लायक हो जाएंगे। हम लायक कैसे बनेंगे? जिस तरह वचन कहता है, जो उससे ऐसा आशा करता है। कैसा आशा? कि यीशु मसीह प्रकट हो। कहाँ देखे थे हम लोग कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे। क्या कह रहे वचन? जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। कौन शुद्ध है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वचन कह रहा है जिस तरह यीशु मसीह शुद्ध है, अगर तुम चाहते हो कि यीशु मसीह जब प्रकट हो तो तुम्हारा जीवन उसी की तरह हो जाए, और तुम चाहते हो कि जिस तरह वो दिखता है हम दिखे, अगर तुम चाहते हो कि जैसे वो पिता के सिंहासन में दाहिने बैठा है, तुम भी जाके यीशु के सिंहासन के दाहिने बैठ जाओ। अगर तुम चाहते हो तो
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जिस तरह यीशु मसीह शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध रहेंगे अनंत काल तक, उसी तरह तुम्हें शुद्ध जीवन जी के खुदा के सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा, प्रभु हमने कोई पाप नहीं किया, आप जानते हैं। हमें न छुपाने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है, आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट हमारे अंदर सदा रहा और हमें सदा रास्ता दिखाता है, हम सदा चलते रहे उसके बताए रास्तों पे। हमने पाप नहीं किया है। आमीन। तो यीशु मसीह के पास कौन रह सकता है? कौन उसके साथ बना रह सकता है? किसकी आशा है? जो उसकी तरह शुद्ध और पाक और पवित्र, नम्र और दीन है। आज अगर आप नम्रता दीनता खो दिया, आप घमंड में जी रहे हो, याद रखना पूरी जिंदगी यीशु मसीह के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। और हम जीने की तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग राज की। और आज कुछ पता नहीं, मैं आज कभी कभी क्या बताऊं, कलीसिया में जाता हूं, बहुत दुख होता है मुझे लगता है प्रभु किस तरह क्या हो, कैसे हो, इस कलीसिया के लोगों को कैसे सुधारा जाए, कैसे समझाया जाए कि अपने प्रभु के ओर मन लगाओ, चित्त लगाओ और हृदय प्राण आत्मा लगाओ, तन मन लगाओ और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार जीवन जियो, ताकि वो तुम्हें बचाए, संभाले और चलाए। हाँ, आज कलीसिया अपनी मर्जी से जी रही है, उसे कोई कुछ बोले वो चलना नहीं चाहती। हाँ, यीशु मसीह जब न्याय के दिन में आएंगे, कलीसिया क्या कहेगी और यीशु मसीह उससे क्या पूछेंगे, कुछ समझ में नहीं आता उस दिन क्या होगा। बस मैं आप सबसे, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप प्रभु के वचन को पढ़ें और कुछ ना करें, सिर्फ वचन पढ़े उसके अनुसार चले, वचन पढ़े उसके अनुसार चले। मैं सच कहता हूँ, आप स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाओगे और आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। आमीन। चौथा वचन कहता है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जो पाप करता है परमेश्वर की आज्ञा का भंग करता है, और जो पाप करता है वो आज्ञा उल्लंघन ही करता है। आज्ञा मतलब यही है कि पाप ना करो, आज्ञा ही है तुम पाप मत करना, एक आज्ञा है। जब आप पाप करते हो तो आज्ञा का उल्लंघन भी करते हो और आज्ञा भंग भी करते हो। हाँ, वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। क्या है पाप? हाँ, तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुआ। क्या करने हर प्रकट हुआ? वो हमारे पापों को ले लेने के लिए, हरने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए वो प्रकट हुआ। आमीन। उसने कोई पाप नहीं किया। हमारे प्रभु यीशु ने कोई पाप किया? किसी बहन बेटी को छोड़ा, गाली दिया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, बुराई किया, बैर किया, ईर्ष्या किया, जलन किया? हाँ, पेतरुस क्या किया था? यीशु मसीह को फुसला रहा था, यीशु मसीह ने डांटा, हट जा शैतान। ठीक है। मंदिर में रस्सी का कोड़े बनाए, किसी इंसान को मारा नहीं। हाँ, हमारा प्रभु ऐसा कोई गलती ही नहीं किया है। याद रखिएगा, हमारा प्रभु यीशु सफेद कबूतर, पवित्र आत्मा का प्रतीक बना, यीशु मसीह के ऊपर उतरा। सफेद ही कबूतर में क्यों प्रभु यीशु मसीह के मतलब आत्मा क्यों आया सफेद कबूतर में? इसका मतलब कुछ पता है आपको? पूरी दुनिया के हर जीव जंतु में पित्त मिलता है। पित्त कड़वाहट फैलाती है ना। इंसान के अंदर भी पित्त है, वो भी कड़वाहट फैलाता है। व्हाइट कबूतर एक ऐसा जाति है, मैंने सुना है कि उसके अंदर पित्त नहीं होता, पित्त ही नहीं होता, उसके अंदर वो पित्त नहीं मिलती जो कड़वाहट फैलाती है। सोचिए, परमेश्वर चुना तो व्हाइट कबूतर को चुना जिसमें पित्त नहीं मिलती, कड़वाहट से मिला हुआ नहीं है, वो उसका रूप धारण करके परमेश्वर अपने बेटे को अभिषेक किया। याद रखिएगा, जब तक हमारी कड़वाहट ना खत्म हो जाए, हमारा पित्त ना खत्म हो जाए, हम प्रभु यीशु हमें निवास करके किसी को अभिषेक नहीं कर सकते। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ कबूतर के तन्नाई, सफेद कबूतर के नाई, पवित्र आत्मा। हाँ, हमारा पित्त हमारे जीवन को, शरीर को छोड़ ही नहीं रहा है। अब बताइए कैसे प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करे। हालेलुया। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुआ, उनमें कोई पाप नहीं है। हमारे प्रभु में कोई पाप नहीं हो, पाप हरने के लिए हरे। हाँ, जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। यीशु मसीह में जो निवास करेगा वो कभी पाप करेगा क्या? यीशु मसीह के साथ जीने वाला, उठने बैठने वाला कभी पाप करेगा क्या? इसीलिए वचन कहता है, जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा और वह उन्हें नहीं जानता। यीशु मसीह को ना वो व्यक्ति देखा है, ना वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है। जो पाप करता है और जो पाप नहीं करता वो यीशु मसीह को जानता है।
हाँ, अब हम कहते हैं हाँ मेरा प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता, छुटकारा दाता, उसके कोरे खाने से हम भले चंगे हो गए हैं, उसके लहू बहाने से हमारे गुनाह पाप धोए गए हैं। यीशु मसीह कहेंगे हाँ और कुछ बचा है? हाँ, तेरे नाम से चंगाई, छुटकारा, अपराधों की क्षमा, हाँ मेरे नाम से सब है, और बताओ और। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं है बेटा, तुम्हारा कोई लाभ नहीं है बेटी। क्यों? क्योंकि तुम पाप में रह के मेरा नाम जप रहे हो और सोचते हो कि पाप ना छूटे, यीशु मसीह मिल जाए। भूल जाओ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं जीता, मैं मानव स्वभाव में नहीं जीता, मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर स्वभाव में जीता हूँ। मेरा नाम सत्य है और मैं सत्य के अनुसार चलता हूँ, मुझ में कोई भी झूठ और मिलावट नहीं है। आमीन। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? 6वां वचन, जो उसमें निवास करता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा और वह उन्हें नहीं जानता। पाप करने वाला व्यक्ति न यीशु मसीह को देख पाएगा, न देखा है, ना उसे जानता है, ना जानेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप पाप छोड़ोगे नहीं, पवित्रता और खराई में चलोगे नहीं, आप यीशु मसीह को जान ही नहीं सकते कि हमारा यीशु मसीह है कौन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? अगर कोई वचन अगर समझ में नहीं आए, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बंद पड़ेगा तो देखूंगा। और मेरे करीब लोग हैं जो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, अगर मैसेज रिप्लाई पढ़ लेते हैं आप लोग का तो कमेंट पढ़ लेंगे। तो कोई वचन अगर समझ में ना आए तो मुझे प्लीज़ शेयर करिएगा, पूछिएगा, उस वचन का मैं सवाल भी दूँगा, जवाब भी दूंगा। और जो वचन समझ में आ जाए, प्रभु को धन्यवाद देते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे हम एक वचन और देख लेते हैं, 7वां वचन, 7, 8, 9, 10। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। आमीन। तो आप सब पाप से दूर रहें। मैं 7, 8, 9, 10 चारों वचन आप लोग को कल समझा दूंगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप सब क्रूस रास्ता से आए होंगे, थके होंगे। हाँ, क्या पता आज का वचन ना सुन पाएँ, इसलिए मैं छोटा ही वचन दे रहा हूँ और कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप लोग को संडे को वचन बहुत अच्छे से कंप्लीट मिल जाए। आप लोग पार्टी वार्टी करके बढ़िया शाम को या सुबह या भोर में बैठ के आराम से सुन लीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मसीह के साथ जीने, उठने, बैठने वाले बनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि स्वभाव में चलने वाले बनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ जिस तरह प्रभु हमारा शुद्ध है, आप भी शुद्ध बनेंगे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट, महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए प्रभु। आपके हर एक बेटे बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू में कवर सील मसा छुपाइए परमेश्वर पिता। इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी, अपने माता पिता, भाई भाभी, दीदी जी, उनके बच्चों को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ प्रभु। अपने लहू में छुपा खुदा, सब मन फिराए, पश्चाताप करे, तेरे सुसमाचार में विश्वास करे प्रभु। हे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ इस घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाइए। कोई भी दुष्ट की उक्तियाँ, दुष्ट की बातें, दुष्ट का घर ना प्रभु मेरे जीवन में, न मेरे परिवार के जीवन में, इस घर में, न इस घर के आसपास भटकने ना पाए। अपने लहू से कवर सील मसा कीजिए और अपने स्वर्गदूतों की छावनी दीजिए प्रभु। और परमेश्वर, कोई भी शैतान ये ताकतें इस घर के आसपास मंडराने ना पाए। तेरा प्रेम इस घर में सदा बनता रहे, तेरे लहू का छिड़काव सदा बना रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन तेरे बेटे बेटी वचन सुनने वाले हैं, अपने लहू से उन्हें छुपा, उन्हें कवर और सील कर परमेश्वर, अभिषेक कर, मसा कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ वो बच्चे, उनका घराना बचाया जाए परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को दूर करना खुदावन। हो राशि हालाबा से केटे ले बोरी हंदर लेवेरी हाला होरिया रियंदर लेबो जवल तरल बोरो केर मंदिर ने मेरिया नवल तरल बोरी हंदे लीब्री केटे लेबो शहल मंदिर ने मारी हाला हुरी हंतर लेबो। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ
जितने तेरे बेटे बेटी आज का वचन सुने खुदावन 100 गुना फल लाएं और पाप गुनाह से सदा दूर हो। जिस तरह तू पवित्र है वो भी पवित्रताई और खराई में जीवन जीने वाले हो सके इस योग बना। हे परम प्रधान परमेश्वर, सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए बिनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब्बा पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आप ही की स्तुति आप ही को निकाल तक धन्यवाद 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 की विनती यीशु के नाम में। प्रभु की विनती। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। प्रभु आपको खूब आशीष दे। जय यीशु। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहें, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। प्रभु आप सबको संभालेगा। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में आप अकेले नहीं होंगे गवाही देने वाले। आपके साथ आपका परिवार खड़ा होगा कि हाँ हम गलतियों में थे, हमसे छोटी बड़ी गलतियाँ होती थी, हमसे बुराइयाँ होती थी, हमसे नशे हो जाते थे, हमसे व्यभिचार हो जाते थे, लेकिन खुदा ने मुझे संभाला, बचाया, सुरक्षित। आज हम प्रभु के भवन में गवाही के साथ आए हैं। प्रभु ने हमें बचाया। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा आपके जीवन में। आप गवाह होंगे इन बातों के लिए। आपके जीवन से प्रभु बड़े बड़े काम करवाएगा। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। अब मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती न जाएगी, क्योंकि आप सब प्रभु के लहू से खरीदे हुए, कीमती लहू से खरीदे हुए बेटे बेटी हैं और आप सदा आशीषित होंगे। आमीन। तो प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बने रहिए और ये वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप पाप बुराई से दूर रहिए और अपने लोगों को भी समझाइए। आमीन। गुड नाइट।